Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Dear student, this is your English teacher, Ms. Durdana Mazhar, and I told you in the classroom and that some topics of second first term exams are included in the second term exams. उसमें से एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी है. इसमें से क्योंकि ये सेकेंड टर्म का टॉपिक है तो बहुत से बच्चों के पास इसकी वर्कशीट्स नहीं है. सो आई डिसाइडेड टू मेक अ रिव्यू वर्कशीट ऑफ दिस टॉपिक फॉर यू. आप इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देखें एंड लर्न ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर गिवन इन दिस वर्कशीट एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक इन अ बेटर वे इन योर एग्जाम्स. ठीक है मैं बेटा, द टॉपिक ऑफ आवर वर्कशीट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक and we will and I will explain you some important things about this topic. Before learning about this topic, first of all you must have to know what is subject and what is verb in a sentence. All of you are familiar with both things. Despite of that, I am going to repeat these things for your revision. Okay, first of all, come to the subject. The main person or animal in the sentence is the subject of the sentence. The main person or animal in a sentence is the subject of the sentence. अभी सेंटेंस क्या सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ मेन पर्सन और एनिमल. जो भी मेन पर्सन या एनिमल होता है किसी भी सब्जेक्ट में जो काम कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सम सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड सम आर प्लूरल. कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट. सिंगुलर सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल ही, शी, इट हैं. सिंगुलर कॉमन नाउन बॉय, कैट. यहाँ पे मैंने बॉय कैट लिखा है. आप डॉग, टीचर, मदर, फादर, कुछ भी एग्जाम्पल उसकी हो सकती है. वो पर्सन जो भी किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. कीप वन थिंग इन योर माइंड. एंड सिंगुलर प्रॉपर नाउन. सिंगुलर प्रॉपर नाउन यहाँ पे मैंने हमज़ा लिखा है. आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं. हमज़ा, दुरस्मीन, अली, शाजिया, सलमा. ये सब सिंगुलर प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल्स हैं. देन प्लूरल सब्जेक्ट. अब प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे इंक्लूड है. प्लूरल कॉमन नाउन बॉयज़, टीचर्स, मदर्स, फादर्स. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल कॉमन नाउन्स. ठीक है बेटा, ये सब सब्जेक्ट हैं जो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं. दिस इज अ की दिस इज की फॉर यू के सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं क्योंकि वो काम करने वाला होता है और जो फर्स्ट वर्ड किसी भी सेंटेंस का होता है वो सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट ही होता है. प्लूरल प्रॉपर नाउन में फातिमा एंड सबा. जब दो प्रॉपर नाउन इकट्ठे लगे हैं तो वो प्लूरल हो गए हैं, तो इनको प्लूरल प्रॉपर नाउन में इंक्लूड किया जाएगा. अच्छा बेटा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की मैंने आपको एग्जांपल बताई हैं उनमें ही, शी, इट आर रिटन ओवर हेयर. बट सम सब्जेक्ट्स विच आई हैव नॉट रिटन हेयर आर एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, neither, either. These are also examples of singular subject. After completing this video, I will write all these singular noun in the corner of this worksheet and I will send you the picture of these singular subject. Okay students, we have learned about the subject. Now come to the verb. Dear student, verb is not a new topic for you. Everybody is familiar with it and we have done a lot of work about verbs in the classroom. Dear students, what is the definition of verb? Action words in a sentence are called verbs. I can ask these things in the form of blanks in the paper, so you need to learn all these informations by heart if you want to get good grades in your exams.
जस्ट लाइक सब्जेक्ट्स सम वर्ब्स आर सिंगुलर एंड सम आर प्लूरल। जिस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं, इसी तरह वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ओके, डू यू नो बेटा, अ सिंगुलर वर्ब इज वन that has s added to it in the present tense। अब जिस टेंस में वर्ब के साथ s है वो सिंगुलर है, और जिसके साथ s नहीं है वो प्लूरल है। जिस तरह कि हमने नाउन्स में देखा, वो नाउन्स विद s और es आर कॉल्ड प्लूरल एंड नाउन्स विदाउट s और s आर कॉल्ड सिंगुलर। लेकिन वर्ब में ऑपोजिट होता है, अ वर्ब विद s इज सिंगुलर एंड वर्ब विद s विदाउट s इज प्लूरल। ठीक है, वर्ब में सिंगुलर से ऑपोजिट चलते हैं हम लोग। जिस वर्ब के साथ s है वो वर्ब सिंगुलर है, और जिस वर्ब के साथ s नहीं है वो वर्ब प्लूरल है। हियर आर सम एग्जांपल्स। Number 1, these are the examples of singular subject. I was, has and does. These are the helping verb. ठीक है, these are verb but these are helping verb. Is, was, has and does are some examples of singular helping verb. And wants and play are two examples of singular मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए ये सिंगुलर वर्ब के साथ हम लोगों ने एस ऐड किया है, लेकिन प्लूरल वर्ब के साथ एस ऐड नहीं होगा, हम वर्ब में ऑपोजिट चलते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर वर, हैव, डू। एंड एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल मेन वर्ब्स आर प्ले, वांट। ठीक है, अब हमने इनसे एस रिमूव कर दिया है, तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब बन गए हैं। ओके बेटा, डिड यू गेट इट? एंड द एग्जाम्पल इज द डॉग चेजेस द कैट। डॉग इज सिंगुलर नाउन, सो इट टेक्स द सिंगुलर सब्जेक्ट चेजेस। जी बेटा, अब हम जानते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट और वर्ब जब सेंटेंस बनाने लगे तो उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। ये सेंटेंस बनाने से पहले सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एग्रीमेंट किया कि कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल verb लेगा। This is the subject verb agreement. And here is the exercise of subject verb agreement. Okay, the first question is choose the correct form of the verb to complete the sentence. Okay, अब आपने इसको अकॉर्डिंग टू वो वर्ब चूज़ करना है ब्रैकेट में से जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करे। तो सब्जेक्ट के आपस में एग्रीमेंट के मुताबिक कौन सा एग्री करना चाहिए, आपको सब्जेक्ट को गौर से देखना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो यू विल चूज़ द सिंगुलर वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट, एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यू विल चूज़ द प्लूरल वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। अब फर्स्ट एग्जाम्पल इज neither of the balls। neither of the balls, अभी बहुत से बच्चे यहाँ पे balls को s देखेंगे और they will think कि ये प्लूरल है। ऐसा नहीं है, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे? neither of the balls, कि बहुत सारी बॉल्स में से कोई बॉल भी नहीं। neither of the balls dash any air, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा? सिंगुलर। यू विल टेक द सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट, क्योंकि योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नीदर कोई भी नहीं ऑफ द बॉल्स। द सेकेंड सेंटेंस इज एवरीबॉडी। आई टोल्ड यू बिफोर इन द वर्क वीडियो दैट एवरीबॉडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल सेंटेंस फॉर यू। मैं जस्ट सब्जेक्ट को पढ़ के
और आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो यू विल चूज द सिंगुलर वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट. एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज सिंगुलर, सो you will pick the singular verb from the bracket, was or were. ठीक है. Third, nobody, nobody in the class. Nobody is also a singular subject and you will choose the singular verb from the bracket. Singular verb कौन सा होगा? जिसके साथ s है. Here the nose is a singular verb and no is a plural verb. Measles, अब measles is not a plural. measles एक डिजीज का नाम है जो एस पे एंड हो रही है. इट डजेंट मीन कि ये एक प्लूरल वर्ब है. सो मीजल्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें से भी आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. ही इज आल्सो ए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें से भी आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. माई फादर इज आ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें भी आप लोग सिंगुलर. अच्छा, बाई चांस आपके सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स याद हैं. My father is a singular subject and you will choose a singular verb. Which one is singular, go or goes? Yes beta, you are right. Goes is a singular verb and go is a plural verb. So आपका subject क्योंकि singular है, my father is a singular subject, तो you will take a singular verb that is goes. Third, they is a plural subject. Now you will choose the plural verb from the bracket. And which one is the plural? Clean. Clean is plural because it has no s with it. And cleans is the singular. You will not choose the cleans. You will choose the clean without s. Maria. Maria drink milk every morning. Maria drink or Maria drinks. Which is the right option? Maria is singular and drinks is a singular verb, so you will choose drinks. Third, the carpenter makes chair and table or make. Carpenter is also singular, so you will choose the singular verb from the bracket. Dear student, ये था review of the worksheet. You need to watch and listen this work carefully. After watching this video, you will be able to get command over this topic, subject verb agreement. This topic is very familiar, very easy, and often all of you are familiar with it, and we have done this topic in first term exam. So you need to watch this video for the revision of this topic. Okay beta, Allah Hafiz.